Okay, write down. Uh, Refraction through a prism. हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको कि अगर कोई मीडियम है, मीडियम के जो दो इंटरफेस है, अगर ये कर्व है, कर्व, तो ये लेंस बनेगा। और अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये स्लैब बनेगा ना। एक मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। इस मीडियम को बाउंड करने वाले जो दो इंटरफेस हैं, इफ द इंटरफेसेस आर पैरेलल देन इट इज स्लैब, दिस इज लेंस। ठीक है, कर्व होंगे तो एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक कर्व होगा तो ये लेंस बनेगा। और अगर एक मीडियम को बाउंड करने वाले जो दो इंटरफेस हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल ना हो, है ना, पैरेलल ना हो, जैसे ये है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल है लेकिन पैरेलल है। यहाँ पे भी दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है बट ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये मीडियम है ना। प्रिज्म का ये मतलब नहीं होता कि प्रिज्म ऐसा ही होगा तभी प्रिज्म होगा, है ना, ऐसा नेसेसरी नहीं। ये ध्यान रखना, ये थ्री डी ज्योमेट्री होती है, थ्री डी ज्योमेट्री होती है, थ्री डी, है ना, हैट टाइप पे, हैट जो होती है हैट टाइप। तो इसको कहने का ये मतलब है कि अगर हम सामने से देखें तो हमको ऐसी ऐसी ज्योमेट्री नजर आती है, ऐसी। तो अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक भी कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ब्रेक भी कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम। किसी मीडियम, ये मीडियम है, इस मीडियम को बाउंड करने वाला, इस मीडियम को बाउंड करने वाला जो दो इंटरफेस है दे आर स्ट्रेट एंड नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रिज्म होगा, प्रिज्म। और प्रिज्म में जब लाइट जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से दो बार डेविएशन होता है, मतलब एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट जो होती है वो डेविएट हो जाती है, दो बार डेविएशन होता है इसका। और ध्यान रखना, ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में यानी एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे तो ये भी है ना, ध्यान रखना, this is also a refracted ray but it is not finally refracted, and this one is finally refracted. And angle between incident ray, angle between incident ray and finally refracted ray, this angle is called angle of deviation, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अपने पाथ से कितना ये डेविएट हो गई लाइट। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात आती है कि जो दो इंटरफेस हैं, जो दो इंटरफेस हैं, समझना, ऐसे ज्यादा लिखने नहीं है, ये जो दो इंटरफेस हैं, ये एक इंटरफेस और ये एक इंटरफेस, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल बिटवीन टू इंटरफेसेस, जो दो इंटरफेस हैं उनके बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मटेरियल ऐसा है, कोई मटेरियल आपका इस तरह का है, इस तरह का, ये भी प्रिज्म कहलाएगा। इसको हम आगे की तरफ मिला दें, यहाँ मिला दें, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको समझ में आ गया, डेविएशन समझ में आ गया। इसके बाद बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, देखो, एक प्रिज्म की एक डेरिवेशन है ना, उसको हम लोग कर लेते हैं, है ना, बहुत इजी है, वेरी इजी। तो देखो, लेट अस सपोज दिस इज अ prism, this is a prism and this is the angle of prism. Okay, this is the angle of
prism and one ray is incident on the face. At that face, angle of ray incident ray, and at the point of at the point of incidence, we can draw a normal like that. Okay, and the ray must travel here, but इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था ना, इसको ऐसे रे को सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये रे इट विल बेंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कह लो या ऑफ द ग्लास कह लो, एंड हियर इट इज म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। इट विल बेंड, आपको पता ही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। It will bend toward the normal, it will behave like normal, then it will bend toward the normal or away from the normal. Tell the liver. Toward the The ray is going from rarer to denser, it will bend toward the normal. Good. It will bend toward the normal, means it will go like that. And after that, here what you will see that the ray is incident on the interface of the glass and air. Then here again there will be a normal. Let us suppose this is n dash. Okay, then ray must travel here, but it will go away from the normal, it will go away from the normal like that. देख लेना, कोई दिक्कत है तो बताओ, any problem, any problem? Yes or no? No. Good. समझो, ध्यान से समझो, जाके चाहो तो स्क्रीनशॉट भी बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझो फिर, क्योंकि सब लिखा हुआ है, बार बार लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी, टाइम टेकन भी होगा। ठीक है, अब हम इसमें नेमिंग कर देते हैं, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, etc. Incident ray normal, this will be what? I. Okay, angle of incidence, and from normal, between normal and refracted ray, it will be what? It will be angle of refraction. Again, this will behave like, let us suppose the ray is coming in opposite direction. It will behave from normal, it will be angle of incidence I dash, and here it will be R dash. Okay, let us suppose this point is A, this point is B, this point is C. सॉरी, ए तो पहले से है, P Q R दे देते हैं, P Q R, P Q R. Okay. Now you can see here here it is a APQR, it is a quadrilateral. Here APQ is 90, APQ is 90, ARQ is also 90. किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं, उन सब के इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है। और अगर एक 90 हो गया, एक कोई मान लेते हैं ये 90 हो गया और ये 90 हो गया,
तो दोनों 90 90 180 अगर माइनस कर दें तो 180 बचेगा, यानी इस वाले का और इस वाले का किसी दो का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए। इतनी बात तो क्लियर होगी। तो यहाँ पे मानते हैं इन द क्वाड्रिलेटरल, इन द शॉर्टकट में लिखेंगे ए पी क्यू आर, क्वाड्रिलेटरल की बात होती है। एंगल ए, या ऐसे कर सकते हो एंगल ए एंड एंगल ए प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अच्छा अब बात आती है इसमें इस वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल की बात करें आर, एंगल आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर डैश इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखते रहना। यानी ट्रायंगल के ट्रायंगल हुआ, अगर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम करें दैट विल बी इक्वल टू 180, that will be equal to 180. अब ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे या माइनस कर लो या जो भी कर लो, 180 180 के इक्वल, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब a इक्वल टू आर प्लस आर डैश हो जाएगा, a इक्वल टू, या ऐसे कर लो आर प्लस आर डैश इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगर हम बात करें, इसको मैं यहां से मिला दूं, इसको मैं यहां से मिला दूं, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस एंगल विल बी व्हाट? तुम लोग बताओ, बताओगे नहीं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कौन सा एंगल होगा ये? Angle of deviation. Good. Angle between incident ray and finally refracted ray. The angle is angle of deviation. Good. Angle of deviation is delta. And if you will see here, P, Q, R. Let us suppose this is S. This is delta, and this is S. In the triangle, PRS. Triangle PRS, what you will see, this angle, let us suppose this is X and this is Y. Okay, angle X plus angle Y is equals to delta, या ऐसे ही डेल्टा यहां लिख लो, एंगल X plus angle Y is equals to delta। समझ रहे हो क्यों? Why? एक्सटीरियर एंगल। गुड। बाकी लोग नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे ये सब कर चुके हम लोग, मैं पहली डेरिवेशन में इसीलिए बता दिया हूँ। हाँ बाकी ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर नहीं तो दिक्कत हो तो बताओ। इसीलिए मैंने मिरर फार्मूला पढ़ाया। मिरर फार्मूला लोगों ने डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के सिलेबस बनाते हैं लोग, मुझे नहीं पता। उसी में बहुत सारी चीजें आ गई, इसलिए मैं बोला था बहुत ध्यान से मिरर फार्मूला पढ़ लेना। हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना।
बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है, ये भी आया था उसमें, एक्सटीरियर एंगल और ये सब। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे x और y, x को अगर देखा जाए, x इज व्हाट, इन प्लेस ऑफ, देखो यहाँ पे एन क्यू और एस आई, ये यानी ऐसे इतना आई और ये आर है, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, आई, क्योंकि ये पूरा आई है। और ये इतना आर है, तो ये वाला कितना बचेगा, एक्स क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। In place of s, we can write here I minus r, plus in place of y, same I dash minus r dash, I minus r plus I dash minus r dash। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा I प्लस I dash minus r plus r dash, इक्वेशन नंबर 4। Okay, r plus r dash you can write here a, delta is equals to I plus I dash minus a, equation number 5। In place of r plus r dash we can write here a। I think it is clear now। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत हो तो बता देना। I don't think there should be any problem। Okay, देखो फिर क्या आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना कि अगर मैं ये जो इंसिडेंट रे के एंगल को मैं बढ़ाऊं घटाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाऊं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं और एक बार को घटाऊं, ठीक है। देखो ये देखना, ये है, ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, इसके साथ ये जो है फाइनली रिफ्लेक्टेड, ये ऐसे करने पे घटेगा, फिर ऐसे करने पे बढ़ेगा, से घटेगा और बढ़ेगा, समझा। तो ये जो डेविएशन है बहुत कम हो गया ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इस तरह से घटने और बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे डेविएशन on changing the angle of incidence, the angle of deviation, this delta will change on changing the angle of incidence, delta will also change, and when I dash equal to I, when I dash equal to I and R dash equal to R, यानी R और R dash और I और I dash दोनों आपस में अगर बराबर हो जाते हैं, तब ये जो डेल्टा है यानी डेविएशन जो है इनके बीच में, ये जो डेविएशन है इट विल बी मिनिमम, नॉट जीरो, इट विल बी मिनिमम।
Okay, it will be minimum. So यहाँ पे लिखेंगे for minimum deviation, for minimum deviation r equal to r dash and I, sorry, and I is equals to I dash, r equal to r dash और I equal to I dash. ओके, यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम द इक्वेशन, from equation 3, here it will be r plus r equal to a, या हम कह सकते हैं कि r is equals to a by 2, and from equation number 5, here I और I पुट करोगे तो कितना होगा 2i, ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू i प्लस आई माइनस ए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा, देखो यहाँ पे ये डेल्टा क्या जाएगा, डेल्टा m यानी मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा m प्लस ए, डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। अब हम जानते हैं स्नेल्स लॉ, using Snell's law, mu I sin I is equals to mu r sin r. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से ऊपर से मैं रब कर दूंगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. डन, ओके, यहाँ से देखोगे ऊपर से थोड़ा सा मैं रब कर दूंगा यहाँ से. अब कह रहे कि स्नेल्स लॉ यूज करें, इंसिडेंट रेज medium of incidence is mu a, in place of I we can write here mu a into sin I, in place of I you can write delta minimum a upon 2, sin delta minimum plus a upon 2 is equals to mu r, it is mu glass sin a by 2, in place of r it is a by 2. Okay, now here you can write here mu g upon mu a, mu g upon mu a is equals to sin delta minimum plus a upon 2 upon sin a by 2. This is the main formula, and also you can here put mu a is equals to 1 and mu g is equals to mu. Finally you will get what mu is equals to sin delta minimum plus a upon 2 upon sin a by 2. This is the special case. Okay, this is the special case. Okay, now you can take screenshot. You can take a screenshot. This is very easy. थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और इसमें एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस में कल यानी सैटरडे को करा दूंगा. उसके बाद ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा. इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बता दूंगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है. फिर उसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा रे ऑप्टिक्स का. इसमें सिर्फ आपका बचा होगा क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, and then we will discuss after that, after Monday, on Monday.
I will discuss optical instruments. Any problem to anyone? कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन में कराया हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, दूसरी में कराया हूँ आपका लेंस मेकर्स फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन दैट इज डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म। ये वाली ना आप इसको याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आते हैं। बस यही डेरिवेशन हैं और कुछ खास नहीं। रे ऑप्टिक्स में 2-3 डेरिवेशन, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में 2-3 डेरिवेशन, कुल मिला के बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, 10-12 डेरिवेशन होगी। इसको आपको रट लेना। बोर्ड एग्जाम अगर होता है तो आपके इसमें से 2-3 तो मिल ही जाएंगे आपको। ओके, ठीक है फिर। वेट 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 अ मिनट। ओके, यू मे लीव द क्लास।